स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रायः समाचारों में रहने वाला पद सागर द्वीप कहाँ स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, समाचारों में अक्सर देखा जाने वाला शब्द डीप स्टेट का सबसे अच्छा वर्णन किया जा सकता है? ए नीति को प्रभावित करने और निर्वाचित अधिकारियों को कमजोर करने वाले अभिजात वर्ग का एक नेटवर्क है। बी एक सरकारी नीति जो गहरे समुद्र में अन्वेषण और महासागरीय संसाधनों को नियंत्रित करती है। सी एक प्रकार की राजनीतिक अभियान रणनीति जो सामाजिक मीडिया सहभागिता पर केंद्रित होती है। डी पृथ्वी की गहरी भूवैज्ञानिक परतों से संबंधित एक वैज्ञानिक सिद्धांत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नीति को प्रभावित करने और निर्वाचित अधिकारियों को कमजोर करने वाले अभिजात वर्ग का एक नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, मिशन 500 कॉम्पैक्ट और ट्रस्ट शब्द अक्सर किस संदर्भ में समाचारों में देखे जाते हैं? ए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत और यूनाइटेड किंगडम, सी भारत और इजराइल, डी भारत और चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नाभिकीय ऊर्जा ग्रिड स्थिरता में योगदान के साथ गहन डीकार्बोनाइजेशन में भी योगदान देती है। दो अन्य ऊर्जा स्रोतों के विपरीत यह उच्च क्षमता प्रदान करती है, मौसम की स्थिति से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है तथा इसके लिए काफी कम भूमि की आवश्यकता होती है। तीन नाभिकीय संयंत्रों की परिचालन अवधि लंबी होती है और जीवन चक्र उत्सर्जन कम होता है, जो उन्हें भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। चार केंद्रीय बजट 2025-26 में नाभिकीय ऊर्जा मिशन शुरू करने की घोषणा की गई, जो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी सभी चार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सभी चार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य है? एक स्लोवाकिया, दो तुर्की, तीन फिनलैंड, चार स्वीडन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए केवल दो, बी केवल एक और चार, सी केवल दो, तीन और चार, डी एक, दो, तीन और चार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एक, दो, तीन और चार। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक आईओसी की स्थापना 2016 में इंडिया फाउंडेशन द्वारा सिंगापुर में हिंद महासागर क्षेत्र देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। दो आईओसी भारत के क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो समुद्री सुरक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक यह भारत में बैंकों के लिए जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी के रूप में कार्य करता है। दो यह भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसके द्वारा शासित होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सरस्वती नदी का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में मिलता है और माना जाता है कि इसका उद्गम हिमालय से हुआ है तथा यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात से होकर बहती है। दो यह नदी लगभग 5000 वर्ष पूर्व टेक्टोनिक और जलवायु परिवर्तनों के कारण लुप्त हो गई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह अभी भी थार रेगिस्तान के नीचे भूमिगत रूप से बहती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पेरिस समझौते के तहत भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक भारत ने वर्ष 2005 से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। दो भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अक्सर समाचारों में आने वाले स्थान डोनेट्स्क, खार्किव और लिप्सी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? ए रूस, बी यूक्रेन, सी बेलारूस, डी पोलैंड। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।